आप लोगों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अभी हाल में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था और इसमें कई ऐसे चर्चाओं में रहा था, क्योंकि उसमें कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो सी सेट हो या जीएस वन हो। और जीएस वन में तो काफ़ी ऐसा लगा था लोगों का कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन पूछने का, जो स्टेटमेंट दिए थे और उसमें जो विकल्प थे सही आंसर चुनने के लिए, वो एक नए प्रकार से दिया गया था। हालांकि इसका एक प्रकार देखा जाए 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन उस समय जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो समझ नहीं पाए थे कि शायद ऐसा पूछा जाएगा, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस बार क्या किया कि ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही थे। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी वो क्या थी, और इसकी वजह से कई लोगों के जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है, क्योंकि वो उस तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, और ना ही चूंकि उनका जो एक रहता था कि भाई हम यदि कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, यदि हमने उस टॉपिक में से 50% 60% भी हमने कवर कर लिया है, तो ये होता था कि हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन कर देते थे, क्योंकि हमें उसमें एलिमिनेशन मेथड होती है वो भी हम उसको बना लेते थे, क्योंकि उसमें हमें कई सारे ऐसे जो विकल्प थे वो मिल जाते थे जो कि गलत रहते थे, क्योंकि हमें पढ़ा होता था और हमें पता था कि नहीं, ये तो विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि हमने टॉपिक के बारे में पढ़ा है। तो अब इसमें क्या था कि जब तक 100% आप श्योर नहीं होगे और इसके अलावा उन जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप सही जो आंसर है वो नहीं दे पाओगे। अब इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले कि हाँ कि भाई हम पढ़ के आए हैं टॉपिक के बारे में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि जो पढ़ के नहीं आए। अब यहाँ पे दोनों जो बच्चे हैं वो एक ही कैटेगरी में या एक ही जगह पे वो आ गए। कैसे आ गए हैं, ऐसे समझो कि कई लोगों ने मेरे को बताया है, देखो ऐसे, और मेरे दिमाग में भी ऐसी बात आई, आप लोगों के साथ आया हो नहीं आया हो आप लोग उसमें बताइएगा, कि एक क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है सही आंसर में कि इसमें कितने स्टेटमेंट युग्म जो है पेयर कितने सही है। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मान लो जिसको पता है, जिसने पढ़ा है, और उसको लगता है कि नहीं इसमें से 2 स्टेटमेंट है, 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा उत्तर जो होता है वो होता है क्या क्या होता है, जो नीचे के 3-4 स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन ऊपर के 2 हैं वो सही है, इसलिए हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है कि 2 युग्म सही है। ठीक है, जो 2 पेयर है वो सही है। अब इसमें 3 प्रकार के आदमी हो सकते हैं। किस प्रकार से, एक तो मैंने ही बता दिया कि एक से सोचा कि नहीं इसमें दो जो स्टेटमेंट है वो सही है, पहला भी दूसरा भी, इसका सही आंसर हो गया 2 पेयर। ठीक है, अब इसमें दूसरा बच्चा है वो क्या सोच रहा है कि क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है, वो क्या सोच रहा है कि अच्छा एक स्टेटमेंट जो है वो तो मेरे हिसाब से गलत है, और 3-4 है वो भी गलत है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो मेरे हिसाब से सही है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है, 2 स्टेटमेंट सही है। अब वो क्या सोच रहा है कि उसका 2 स्टेटमेंट सही है, इसलिए उसको लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए 2, जबकि उस 2 का जो मतलब है, जो विकल्प में दिया हुआ है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई 2 विकल्प सही है, कोई 2 विकल्प, मतलब जबकि वो क्या क्यों रहा है कि अच्छा 2 विकल्प सही है, इसका मतलब जो सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए वो आंसर लगा रहा है। जबकि जो पहले वाला बच्चा था उसने क्यों लगाया था, उसने इसलिए लगाया था कि उसको लगा कि नहीं जो ऊपर के 2 स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए केवल 2 युग्म, या जो ऊपर जो आंसर में जो ऑब्जेक्ट में दिया गया था कि इसका विकल्प ये है, तो उसने वो आंसर लगाया था। जो तीसरा बंदा है, अब उसको समझिए, वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब एक काम करो, जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है 2 वो गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, लेकिन नीचे के 3-4 स्टेटमेंट है वो सही है, 3-4 स्टेटमेंट क्या सही है, इसलिए इसने आंसर क्या लगाया, केवल 2 विकल्प। तीनों का आंसर क्या है, एक ही विकल्प लगाया उन लोगों ने कि 2 विकल्प सही है, जबकि तीनों ने लगाया अलग अलग दिमाग लगा के, अलग अलग हिसाब लगा के। ठीक है कि नहीं, एक ने पहले वाले ने लगाया कि 2 स्टेटमेंट सही है पहले, और दूसरा जो दूसरा वाला स्टूडेंट है उसने लगाया कि नहीं केवल 2 विकल्प है वो सही है, जो दूसरे का नंबर का स्टेटमेंट है वो सही है। जो तीसरे वाला बंदा उसने लगाया कि नहीं ऊपर के दोनों गलत है, लेकिन नीचे के 3-4 हैं दोनों सही है, इसलिए इसका विकल्प होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए कि केवल 2 विकल्प सही है, मतलब केवल 2 युग्म सही है, इसने ये आंसर लगाया। अब ये समझो इन तीनों का आंसर एक ही सही है, लेकिन इन्हें नॉलेज अलग अलग लगाया अपना। अब इससे होता क्या है, इससे हुआ क्या कि देखो किसी ने क्वेश्चन गलत समझ के लगाया तब भी उसका आंसर सही है। क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने जो आंसर की जो मतलब जारी की उसमें भी यूपीएससी ने बताया कि इसका आंसर क्या है, बी है, 2 विकल्प सही है, लेकिन इस कैटेगरी में तीनों बच्चे आ गए, तीनों जो बच्चे हैं वो भी तीनों आ गए हैं कि तीनों का आंसर सही है, जबकि उस हिसाब से तीनों का आंसर सही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो आंसर सही लगाया ना वो तो उस हिसाब से नहीं लगाया कि जो एक और विकल्प 2 है वो सही है, जबकि उन्होंने लगाया क्या कि नहीं इसका एक विकल्प जो है
एक ने लगाया कि ये विकल्प दोनों सही है, एक और दो सही है, और एक ने लगाया कि नहीं केवल दो सही है, और जो तीसरा वाला उसने लगाया कि नहीं तीन और चार सही है, इसलिए इसका विकल्प जो है दूसरे के नंबर का सही होना चाहिए। तो अब तीनों का जो लगाने की आंसर देने की जो प्रक्रिया है, उसको सोचने की, जो समझने की, जो उन्होंने जिस जिस आधार पर आंसर दिया है, वो तो एक प्रकार से तीनों की अलग है, लेकिन आंसर तीनों का एक ही है और दोनों को नंबर ही मिल गए हैं। तो अब इससे इससे कैसे ये पता चल रहा है कि भाई कौन सही है, समझो ना। लेकिन यूपीएस ने जारी की जो आंसर की, उस हिसाब से भी आंसर सा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और जबकि जो दोनों स्टेटमेंट है ऊपर के, एक और दो, वो भी सही निकल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो पहला स्टूडेंट था उसका आंसर सही होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है कि तीनों का सही है, क्योंकि तीनों ने वही आंसर लगाया। क्यों? क्योंकि किसी ने लगाया इस आधार पे कि नहीं तीनों चार सही है, एक ने लगाया कि नहीं एक और दो सही है, और एक ने लगाया केवल दो ही सही है, इसलिए इसका आंसर दो होना चाहिए। तो तीनों जो बच्चे हैं वो एक ही कैटेगरी में आ गए, क्योंकि उन्होंने एक ही आंसर लगा दिया है, वही आंसर सही भी है, लेकिन लगाया अलग अलग समझ के। तो इससे कैसे फिर निपटा जाए? जबकि ऐसा क्या होता है, यदि ऐसे स्टेटमेंट नहीं पूछते तो क्या होता है कि विकल्प में क्या होता है, एक और दो, किसी में दो होता, किसी में क्या होता तीन चार, एक दो तीन चार। तो अब जो जिसको पता है कि नहीं एक दो सही है तो वही लगाता ना एक दो सही, बाकी जिसने सोचा कि नहीं दो सही है तो वो दो लगाता, तो उसका आंसर गलत हो जाता। इसके अलावा जो तीसरा जो चौथा वाला सही था कि नहीं इसका स्टेटमेंट तीनों चार सही थे, वो क्या लगाता तीनों चार सही है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि तीनों ने एक ही आंसर लगाया है और तीनों का सही भी है, लेकिन जो जिस आधार पे, जिस नॉलेज के बेस पे लगाया है वो उसका गलत है। तो इसमें नंबर दोनों के समान मिल गए हैं। तो अब ये कैसे मतलब जस्टिफाई है कि भाई कि नहीं तीनों का आंसर सही है? क्यों? क्योंकि तीनों तो विकल्प सही लगाया है। क्यों? क्योंकि विकल्प तो एक ही है ना कि बी आंसर है, लेकिन बी आंसर होते हुए भी उन्होंने की जो लगाने की प्रक्रिया है, जिस नॉलेज पे लगाया है वो तो गलत है दो का, जबकि पहले वाले का सही है। तो इससे क्या होगा, इस जो आंसर के जो विकल्प जिस तरीके से दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसे लोग भी उसमें कई आंसर सही होंगे जिन लोगों के कि जिनको अलग आधार पे लगा रहे हैं, जो अलग स्टेटमेंट के आधार पे बेस पे लगा रहे हैं कि नहीं ये आंसर सही है, और उनका आंसर भी सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन दे रहा है ना कि दो विकल्प सही है। अब दो विकल्प तो कोई भी सही हो सकते हैं, किसी का एक दो हो सकते हैं, एक तीन हो सकते हैं, एक चार हो सकते हैं, कोई लगा रहा है नहीं दो चार के हिसाब से सही लगा रहा है। सोचो ना, मान लो जैसे मैं हूं, मैंने सोचा कि नहीं इसका आंसर दो सही है, मुझे पता है इसका आंसर विकल्प दो, और जो विकल्प जो स्टेटमेंट दो है वो तीन है वो सही है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए विकल्प टू, मतलब दो स्टेटमेंट दो युग्म। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो क्या लगा रहा है, एक और तीन सही है, उसका भी आंसर उसने वही लगाया है। तो इस आधार पे फिर तो आंसर दोनों का एक ही है, जबकि जो लगाने की प्रक्रिया, जो नॉलेज है वो तो अलग हो गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। तो इसलिए कई लोगों का इसमें विरोध था कि नहीं यार जो आंसर था, ये जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत थे। तो इसलिए यूपीएससी की तरफ से कई लोगों ने विरोध भी किया था, कई स्टूडेंट ने, कि जो भी स्टूडेंट थे मतलब जो तैयारी कर रहे यूपीएससी, उन्होंने कहा था कि नहीं ये कहीं ना कहीं गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका यूपीएससी का वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखो ना, खुद साफ साफ दिख रहा है कि क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे तो ऐसे थे जो ये समझ रहे थे, जैसे विकल्प दिए, चार स्टेटमेंट दिए, चार विकल्प दिए, और उसमें विकल्प में क्या था, एक एक में सही है, दो एक में सही है, तीन एक में सही है, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, या वो कोई नहीं। तो बंदा पता क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था अच्छा एक विकल्प दिया, इसका मतलब वो बोल रहा था अच्छा एक स्टेटमेंट सही है मतलब पहला वाला, और दो एक में सही है मतलब अच्छा दूसरा वाला सही है। उसको ये पता नहीं चल रहा कि नहीं कोई दो का मतलब कोई दो स्टेटमेंट ऊपर दिए गए, नहीं नहीं, वो सोच रहा था अच्छा दूसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो अब ये सोचो, मतलब उस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कई लोगों के ऐसे डाउट थे, और ऐसे कई बंदे थे जो इनका लास्ट अटेम्प्ट था इस बार, और उनको फर्स्ट टाइम ऐसा एक पैटर्न मिला और वो समझ नहीं पाए और फेल हुए। और कई ऐसे थे कि जो निकल गए, लेकिन हो सकता है सी सेट में बाहर हो गए। तो कई ऐसे थे, और ऐसे इसमें ऐसा था कि अब इसमें ऐसा होगा कि एक तो ये है कि स्टेटमेंट जो उसका सही आंसर होना चाहिए, या फिर जिस आधार पे आपको लगाना चाहिए, वो है कि आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता हो, तभी आप सही तरीके से उसका आंसर लगा सकते हो। एक तो ये हो गया। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, आपको हर टॉपिक के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो, अच्छे से जानकारी हो, पूरी तरीके से आपने पढ़ा हो, तभी आप चारों स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के और एक अपना जो भी आपका आंसर निकल रहा है उसको निकाल के तभी सही तरीके से आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जरूरी है कि आपको डी में पढ़ना पड़ेगा हर टॉपिक को। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लिया, अच्छा फंडामेंटल राइट हो गया, ये हो गया, और उससे जुड़े जो भी मतलब केस हुए हैं, जितने भी बात हुए आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, या उस फंडामेंटल राइट के अंदर कौन कौन से राइट आते हैं आपको उसके बारे में नहीं पढ़ा, किस आर्टिकल में कैसा क्या है, आप थोड़ा जानकारी पढ़ लिया, हाँ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम,
ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, ये आपने पढ़ लिए, लेकिन आपने डीप में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप एलिमिनेशन मेथड थी उससे भी हल कर सकते थे, कुछ लगा एक स्टेटमेंट के नहीं ये तो गलत हो गया, तो जब आपने उसको गलत किया तो आपके विकल्प भी कई सारे गलत हो जाते थे कि नहीं इसमें ये विकल्प में दिया गया है, या जैसे मान लो 2 स्टेटमेंट है, सेकंड नंबर गलत है, तो आपने सोचा 2 कहाँ कहाँ पे विकल्प में, आपने सोचा नहीं इस बी में भी है सी में भी है, इसको काट दिया, आपके पास बचा ए और डी। तो आप कहीं ना कहीं जो 50-50% रहती थी आपकी जो लगाने की कि नहीं हम भाई साहब जो सही निकालने की, ठीक है, अब वो भी आपकी गलत, मतलब वो भी आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने तो 2 स्टेटमेंट के बारे में ही पता लगा लिया कि 2 सही हैं, तब भी आपको डाउट नहीं हो रहा है कि इसमें भाई साहब कौन सा सही कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक आपको पूरी तरीके से मतलब वो ना हो तब तक आप नहीं लगा सकते इसमें आंसर। तो ये भी इसमें देखने को मिला है। तो कई लोगों का इस तरीके से कहना था कि यार ये तो बहुत गलत हुआ है, देखते हैं, लेकिन अगला एग्जाम होगा, लेकिन ज़्यादातर जो सभी बच्चे ज़्यादातर इसी हिसाब से, और जो कोचिंग वाले हैं वो भी अब टेस्ट सीरीज इसी जो नया पैटर्न है जो पूछने का तरीका है वो इस हिसाब से बनाएंगे, और देखते शायद 2024 में भी जो प्रीलिम्स उसमें भी इसी तरीके से प्रीलिम्स आए, लेकिन देखते हैं शायद कम क्वेश्चन आए या फिर ज़्यादा भी आ सकते हैं और शायद ना भी आए। लेकिन जो मुझे लग रहा है या फिर जो और भी जो तैयारी कर रहे हैं या टीचर हैं उनका मानना ये कि नहीं, अब जो नया पैटर्न आया है भले ही थोड़ा क्वेश्चन कम हो जाएंगे लेकिन अब उनका यही रहेगा क्वेश्चन पूछने का तरीका। और अब ये भी है कि नए वो उसमें कुछ तरीके अपनाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो भी चीज़ एक बार आई है वो हमेशा उस तरीके से आएगी, उसमें और सुधार किया जाएगा या और उससे कुछ और नए तरीके से पैटर्न ले आए। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है और आपकी जो तैयारी है वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि अच्छा हाँ ठीक है पढ़ लिया 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, MCQ लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा ली, हो गया काम। अच्छे तरीके से पढ़ो, PY को देखो और टेस्ट सीरीज लगाओ, और आपको हर टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करना है। भले ही आप सब्जेक्ट के 10 टॉपिक की जगह 8 टॉपिक कवर करो, लेकिन उसको जो 8 टॉपिक आपने कवर किया ना उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बल 10 टॉपिक कवर कर लिए लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा है 1 टॉपिक के 2 टॉपिक के, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप पूरी मेहनत से हर टॉपिक को अच्छे तरीके से ईमानदारी से पढ़ो और उसको कवर करो, तभी आप अच्छे तरीके से उसमें कर पाओ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उसके बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब पूछने का तरीका इस तरीके चेंज हो गया है। तो बाकी आप लोग समझ रहे हैं, आप लोगों ने पेपर देखा होगा 2023 का और टॉपर की वीडियो और कई लोगों के रिएक्शन भी देखोगे, तो आप लोग इस तरीके से तैयारी बनाओ। लेकिन जो मैंने जो बताया कि जिस तरीके से कि जो पहले वाला बच्चा है, दूसरा वाला है, तीसरे वाला है, तीनों ने आंसर विकल्प बी लगाया, तीनों का सही, लेकिन जो लगाने का तरीका है, जिस आधार पर उन लोगों ने लगाया कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, इस आधार पर ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये सही है, और तीनों का आंसर सही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उनने विकल्प तो वही लगाया, लेकिन जो लगाने का जो अलग था, जिस स्टेटमेंट को उन्होंने सही मान के लगाया वो तो गलत थे कई लोगों के। तो फिर इससे होगा क्या, जबकि नंबर सबको मिल गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो वो गलत तो है ही। तो बाकी देखते इसमें क्या होगा, इसमें शायद कुछ सुधार होगा, लेकिन अपनी जो तैयारी है वो इस हिसाब से करके रखो, जो भी चल रहा है पैटर्न जो पूछा गया था। बाकी देखते आगे क्या होगा। और बाकी जो UPSC से रिलेटेड आप लोगों के पास और भी कुछ डाउट है तो आप लोग जरूर इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपके डाउट है वो क्लियर हुए होंगे 2023 के प्रीलिम्स के बारे में, तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।